आज हम कंप्लीट कर देने वाले हैं अपनी प्रोटीन की टर्शनरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे टर्शनरी से पहले, लेकिन पहले एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इससे पहले अपन क्या पढ़ चुके हैं। अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। मैंने क्या बताया था कि वो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस हैं। क्या है अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। हालांकि ये फॉर्म ज़्यादा देर तक प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, बनती तो ऐसे ही है बट फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों? फटाफट ये स्ट्रक्चर जो होती है ना कॉइल्ड हो जाती है। ये स्ट्रक्चर कॉइल्ड हो जाती है। किससे जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी। तो मतलब व्हाट इज अ प्रोटीन? प्रोटीन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। सेकंड, हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये कब बनी थी? जब क्या हुआ, इन सीक्वेंस ने क्या किया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगे थे। मैंने N+2 रूल भी बता दिया, N+3 रूल भी बता दिया, N+4 रूल बता दिया था। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हुई, मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑलरेडी था, और कौन सी बॉन्डिंग हुई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे क्या निकल के आई? सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। क्या निकल के आई? सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। क्या थी? दो पार्ट बताए थे, अल्फा हेलिक्स बताया था जी, डिटेल में पढ़ा था, 2.2, 3, 10, ये सब 3, 6 सब बताया था। एंड देन बीटा शीट, और लास्ट में मैं थोड़ा बहुत टर्न के बारे में बताया था कि इसे टर्न कैसे आ रहे हैं। ये ऐसे चला, फिर ये टर्न कैसे आया, मैंने सब बता दिया ये चीज़। इसके भी पार्ट्स पढ़ा दिए मैंने, इसके भी पार्ट्स पढ़ा दिए। नेक्स्ट आ जाओ, अब आएगी टर्शरी स्ट्रक्चर। कौन सी? टर्शरी स्ट्रक्चर। अब सोचोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक हो गया, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड पहले वाली टाइप में मिली, दूसरे टाइप में अपन को ये 2 बॉन्डिंग मिली। तो अब बता दूं कि तीसरे टाइप में हमें 3 बॉन्डिंग और मिल जाएगी। पहली पेप्टाइड तो बनी रही है, लिख दूं, पेप्टाइड तो बनी रही है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बन रही थी। अब क्या टर्शरी है, इसका मतलब कोई और भी बॉन्डिंग होने लगी। मतलब अब ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी कर लेंगे। डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। और कौन सी बॉन्डिंग कर लेंगे? आयोनिक बॉन्डिंग। और जिसने मेरी बॉन्डिंग की क्लास पढ़ी है, कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, उनको तो ये बहुत क्लियर है। हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। कोई मुझे बताएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग कौन सी है यहाँ पे? ये रही। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, एंड थर्ड ये वाली एंड ये वाली, क्योंकि ये नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग है। नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग का मीन्स क्या है कि इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी कम एनर्जी चाहिएगी। बट कोवेलेंट बॉन्ड को, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। चलो अब मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाती हूँ आपको टर्शरी स्ट्रक्चर में। डिटेल में आ जाओ थोड़ी सी। देखो, मैं कोई भी स्ट्रक्चर बनाऊँ, देखो एक बात ध्यान रखना, बस एक बात ध्यान रखना। मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दी, ये क्या है? बीटा शीट है। और ये क्या चल रहा है? ये देखो अल्फा हेलिक्स। कॉइल्ड फॉर्म में आ गए। अब इन्हीं में ही होगी। देखो ये जो टर्न ये बन रहे हैं, जो देखो ये सीक्वेंस बन रहे हैं अमाइनो एसिड के, 1 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड भी मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मिलेगा, आयोनिक भी मिलेगा, और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी मिलेगा। मतलब आपको टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको सारे बॉन्ड्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं एक खास बात बता दूँ, मैं कोई भी स्ट्रक्चर बनाऊँ, मान लो मैं कोई भी स्ट्रक्चर बनाऊँ, मैं चाहे आयरन रखूँ, चाहे पायरोल रिंग बनाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, हमेशा याद रखना कि उस पूरी स्ट्रक्चर के बाहर की साइड, आउटर साइड होंगे आर ग्रुप। अब वो चाहे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो या फिर कोई एल्डिहाइड ग्रुप हो, बाहर की साइड, आउटर साइड में क्या होंगे? आर ग्रुप्स होंगे। वो आर ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं। हमने अमाइनो एसिड पढ़ लिया है, एनसीसी का रूल। यहाँ पे अमीनो ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये एच। लेकिन एक मैंने रखा था यहाँ पे आर ग्रुप। ये आर ग्रुप कुछ भी था, कभी कभी ये एलिफेटिक रिंग भी थी, कभी कभी एरोमेटिक रिंग भी थी। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो वो सारे के सारे ग्रुप कुछ भी स्ट्रक्चर बनाएगा, प्रोटीन कितनी भी कॉइल्ड हो जाएगा, कुछ भी बना देगा, लेकिन अपने बाहर की साइड वो आर ग्रुप ही रखेगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं, और अंदर जो भाग है वो हाइड्रोफोबिक जोन बना लेगा, क्योंकि वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं। इससे आप क्या समझे? मतलब बाहर जो आर ग्रुप है वो रिएक्ट करते हैं, मतलब वो हाइड्रोफिलिक है। और इनसाइड क्या है? फोबिक रीजन होगा, रिएक्ट जल्दी से नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर बने आपको ये ध्यान रखना है। इवन मैं बीटा शीट भी बोलूँ ना, तो भी यही रहना है कि बाहर की साइड निकला हुआ है क्या? आर ग्रुप। अब मैंने रिपीट कर दिया, मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दिया, मतलब कि आर ग्रुप आउटसाइड रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर चाहे कितनी सिंपल बना रही हूँ, कितनी हार्ड बना रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल दे दूँ क्या? मैं एग्जाम्पल दे दूँ थर्ड स्ट्रक्चर का क्या दूँ? एग्जाम्पल दे दूँ टर्शरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन।
मायोग्लोबिन। ये जो मायोग्लोबिन है, देखो नाम से थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि ग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर बोल रहा है, मतलब स्ट्रक्चर कैसी होगी, ग्लोबुलर होगी। मायो मीन्स मसल्स, मतलब कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रहा है मसल्स का ग्लोबिन है। ये क्या है, ये मसल्स का ग्लोबिन है, ठीक है। क्रोमोसोम 22 पे मिलेगा भाई, इसको कोड करने वाले जीन बता रही हूँ मैं, ऐसे मैं सोच रहा कि क्रोमोसोम 22 पे ही मिलेगा, इसको कोड करने वाला है और लोकेशन इसकी साइट, ठीक है। इसमें क्या स्ट्रक्चर होती है, देखो इसमें क्या तो स्ट्रक्चर होती है कि बीच में तो आयरन होगा। वाई वाई आयरन, मायोग्लोबिन बॉडी में है, मसल्स में है, क्या काम कर रहा है, वही काम जो हीमोग्लोबिन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी, ऑक्सीजन कैरी, और क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को, दैट्स इट, ठीक है। इसकी सेचुरेशन लेवल भी बहुत अच्छी खासी होती है, ये जल्दी से ऑक्सीजन को जाने नहीं देता। हीमोग्लोबिन का तो काम ही यही होता है कि सप्लाई करनी है बॉडी में ऑक्सीजन, सिंपल। ये जो आयरन है किससे जुड़ा हुआ है, ये 4 पायरोल रिंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पायरोल रिंग है, यहाँ पे भी पायरोल रिंग है, यहाँ पे भी पायरोल रिंग है, यहाँ पे भी पायरोल रिंग है। ये देखो मैंने आउटसाइड कर दिया इनको। ये जो पायरोल रिंग है ना, ये स्ट्रक्चर के आउटसाइड में क्या होते हैं, वही आर ग्रुप रखे गए, वही आर ग्रुप। तो मैंने ओवरऑल व्यू दे दिया है आपको, मैंने ओवरऑल व्यू दे दिया है आपको। और ये एग्जाम्पल किसका है, टर्शनरी स्ट्रक्चर का, ओके। इसकी प्रॉपर्टी बता दूं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये मोनोमेरिक है, एक ही मोनोमेरिक, एक ही फॉर्म मोनोमेरिक है। क्रोमोसोम 22 पे प्रेजेंट होगा इसका जीन कोड, ठीक है। कितनी कितनी पायरोल रिंग होगी, 4 पायरोल रिंग होगी, 4 पायरोल रिंग होगी। क्या इसमें कोई बॉन्ड मिलेंगे, बिल्कुल सारे के सारे बॉन्ड मिलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेगा। देखो मैंने टर्शियरी स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग बता दिया था, ये सारे बॉन्ड मिलेंगे उसमें, अब इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है, सारे मिलेंगे बॉन्ड्स तो, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो ये होती है, इस फॉर्म में ये ऑक्सीजन कैरी करेगा। क्लियर गाइस, अगर छोटी सी स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे एक आयरन, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे पायरोल रिंग अटैच करने वाली हूँ। देखो मैं यहाँ पे पायरोल रिंग अटैच कर दूँगी, ये देखिए यहाँ पे ये मैंने बना दी, देखिए पायरोल रिंग। और ये क्या बना दी, पूरी की पूरी मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। ऐसी ही हीमोग्लोबिन की भी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होती है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब आ जाओ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पर। नाउ नेक्स्ट स्विच टूवर्ड्स क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। देखिए इसमें क्या क्या खास बात होगी, देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ ली, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ ली, टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ ली। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड था, इसमें पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड था, इसमें पेप्टाइड, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, हाइड्रोफोबिक, आयनिक, सारे के सारे बॉन्ड्स थे। बट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की क्या खास बात होगी, ये इन सबसे आगे हो गया, ये इन सबसे आगे हो गया भाई। इसकी सिंगल हेलिकल फॉर्म थी प्राइमरी की, सेकेंडरी की कुछ इस तरीके से थी, हेलिक्स या फिर शीट की फॉर्म में थी, और टर्शरी की देखो इस तरह से सुपर कॉइल थी। बट यहाँ पे क्या होगा कि ये जो चीज़ बन रही है इसमें सब कुछ है, ऊपर से और डोमेन चल रहे हैं, फिर और बन रहा है, ये देखिए बहुत सारा, देख रहे हो कितने सारी चीज़ें लिंक है। ये मैं बीटा शीट अल्फा हेलिक्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देख रहे हो कितने मल्टीपल डोमेन बनाना स्टार्ट कर देगा, मल्टीपल डोमेन, मल्टीपल मोटिव्स, ये चीज़ें बनाने लग जाएगा, ठीक है। अब जिसको डोमेन और मोटिव नहीं पता है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में वो कंप्लीट करवाए हैं, स्पेशली नेम है उसका डोमेन एंड मोटिव, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। ये अपने कोर्स में है ना, इस वजह से इसका एग्जांपल ले रहे हैं। मुझे लगता है कि हीमोग्लोबिन के बारे में सब जानते हैं। ग्लोबिन मतलब ग्लोबुलर पार्ट, और ही मीन्स आयरन, मतलब ये 2 मेन कोर एरिया हैं, ये 2 मेन कोर होंगे, ठीक है। और एग्जांपल किसका है, टर्शियरी स्ट्रक्चर का, ठीक है। हीमोग्लोबिन कौन सी क्रोमोसोम के द्वारा कोड होगा, 11th क्रोमोसोम, और वो कौन सा था मायो, वो था 22, सिंपल। देखो अब मैंने ये बता दिया कि हीमोग्लोबिन 2 पार्ट है, मतलब एक तो हीम ग्रुप है और एक ग्लोबिन ग्रुप है, ठीक है। मतलब हीम ग्रुप भी किसी से बाइंड करेगा, ग्लोबिन भी किसी से बाइंड करेगा। तो जो हीम है, जो आयरन है, वो किस किस से बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है, सिंपल CO2, हाइड्रोजन, BPG, और किससे बाइंड करेगा, बाइंड विथ ग्लोबिन। और जो इसका ग्लोबुलर पार्ट है, जो ग्लोबिन है इसका, वो किससे करेगा, वो करेगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, बाइंड विथ हीम।
जो स्ट्रक्चर मैंने मायोग्लोबिन की बनाई है ना, वो की वही स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैं 2 फॉर्म बोलूँगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका मतलब आप क्या समझोगे? और मैं एक फॉर्म बोलूँगी डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका मतलब क्या समझोगे? मतलब इसका मतलब तो ये समझोगे ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन बाइंड है, और डी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन बाइंड नहीं है। अब जब बाइंड है तो क्या है, देखो हीमोग्लोबिन को क्या चाहिए कि भाई 4 ऑक्सीजन बाइंड हो जाए, 4 ऑक्सीजन बाइंड हो जाए, तब जाके ये रिलैक्स हो जाएगा। बट इसको तो मिल ही नहीं रहा है, तो ये टेंस्ड रहेगा। चाहिए इसको, चाहिए, इसको जैसे ही मिलेगा वो एकदम प्लेनर हो जाएगा, मस्त कि हाँ भाई मिल गया ऑक्सीजन। बट ये तो पकड़ फॉर्म में आ जाएगा, टेंस्ड। टेंस्ड। अब देखो, जब ये पूरा का पूरा सैचुरेट है तो ये लेस आयनिक इंट्रैक्शन शो करेगा, बट ये एकदम सैचुरेट है ही नहीं, इसको खाली है ऑक्सीजन 2, तो ये लेस आयोनिक इंट्रैक्शन करेगा, सॉरी मोर आयोनिक इंट्रैक्शन करेगा, किसी भी बाइंड करने की कैपेसिटी रखेगा, हीमोग्लोबिन कितने टाइप के होते हैं? हीमोग्लोबिन एम्ब्रियोनिक टाइप वो अलग है, हीमोग्लोबिन फीटल वाला अलग होता है, हीमोग्लोबिन अडल्ट ये अलग, मतलब ये अलग है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अलग हीमोग्लोबिन मिलता है, फीटल स्टेज पे अलग, और अडल्ट स्टेज पे अलग हीमोग्लोबिन मिलता है, ठीक है ना। तभी तो वो जन्म के बाद बच्चों को जॉइंडिस हो जाता है, पीलिया टाइप हो जाता है, क्यों? क्योंकि उस वक्त उसके हीमोग्लोबिन चेंज हो रहा है, क्योंकि उस वक्त उसका फीटल वाला था, अब वो चेंज होगा। तो अच्छी बात होती है ना, अच्छी बात होती है कि नहीं होती है? देखो हीमोग्लोबिन A2 भी होता है, A1 भी होता है। अब मैं ये आपको बता दूं कि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोला है मैंने, इसका मतलब क्या निकला? मतलब कुछ ना कुछ 4 तो पक्की बात है मुझे। यस, ऐसी ही बात है, ये ऐसी ही बात है। मतलब इसमें अल्फा सब यूनिट होती है और बीटा सब यूनिट होती है। हेट्रोटेट्रामेरिक फॉर्म, हेट्रोटेट्रामेरिक फॉर्म। आप सोचोगे कि जो हीमोग्लोबिन है उसको कोई इफेक्ट भी करता होगा, कुछ टेम्परेचर, कुछ पीएच वीएच? बिल्कुल, बिल्कुल। जितना टेम्परेचर ज़्यादा करोगे उतनी एफिनिटी कम होगी, देखा? जितने H प्लस, जितना ज़्यादा H प्लस मतलब कि H प्लस ज़्यादा मतलब एसिडिक, जितना ज़्यादा एसिडिक है उतनी एफिनिटी कम है। बीपीजी ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसे बाइंड नहीं करना चाहिए, जितना ये बीपीजी बढ़ा दोगे एफिनिटी फिर कम। CO2 बढ़ा दिया आपने, ऑक्सीजन की जगह CO2 बढ़ाए जा रहे हो, तो भी एफिनिटी कम। बस, तो ये था हीमोग्लोबिन के बारे में। ये क्या बातें थी? हीमोग्लोबिन के बारे में। तो यहाँ पे आज फाइनली ख़त्म हो गई है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आज टर्शरी पढ़ ली एंड क्वाटरनरी पढ़ ली, और उनके एक एक एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। ये स्माइल बड़ी वाली, थैंक यू।